हेलो एवरीवन। सो केमिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एग्जैक्टली चेंज क्या होता है। तो केमिस्ट्री आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस दैट इट अंडरगोज। तो हमारे आसपास जो कुछ भी मैटर है वो किसी ना किसी तरीके से चेंज होता है। और चेंज किस तरीके से हो सकता है? ये चेंज हो सकता है या तो कॉम्पोजिशन में, या फिर स्ट्रक्चर में, या फिर मैटर की प्रॉपर्टीज में। फॉर इंस्टेंस, अगर तो आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो भी एक चेंज है, क्योंकि आपने रबर बैंड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। सिमिलरली जब हम खाना बनाते हैं वो भी एक चेंज है। अगर तो आप पढ़ने के लिए लाइट या फिर बल्ब ऑन करते हैं तो वो भी एक तरीके का चेंज है। चेंज हर समय हमारे आसपास होता रहता है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट इन चेंजेस को पढ़ना चाहते थे। अब लेकिन इनको कैसे पढ़े, क्योंकि चेंज बहुत ही सारे तरीकों के होते हैं। लेकिन फिर हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि चेंज को आप दो ब्रॉड क्वेश्चंस पूछ करके क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन जो डिफाइन करता है कि चेंज किस तरीके का है, वो होता है इज एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द चेंज और नॉट। मतलब कि अगर तो कोई चीज चेंज होकर के एकदम नई चीज बन गई है, या फिर कुछ चेंज हो सकते हैं जिनमें आपकी जो चीज है वो सेम ही रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर तो आपके पास एक पेपर है और आप उसको फाड़ दें तो उस फाड़ने के बाद भी आपके पास रहेगा तो पेपर ही, तो कोई नया सब्सटेंस तो इस केस में नहीं बना है। तो इन चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस जिन चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। लेकिन अगर तो अब हम इस पेपर को जला दें तो हमको मिल जाएगा ऐश, जो कि ए फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो उस केस में जो आपका सब्सटेंस है वो चेंज हो गया है और नया सब्सटेंस आप लोगों को मिल गया है। तो उस तरीके के चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो अभी अगर तो मैं आप लोगों से पूछूं कि जब हम पानी को जमा करके उसकी बर्फ बनाते हैं तो वो कौन सा चेंज होगा? अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि आपको पानी में से आइस मिल रहा है और आइस एक अलग तरीके का सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या आइस एक नया सब्सटेंस है या फिर वो उसी सब्सटेंस का एक नया फॉर्म है। जैसे कि वाटर जो हमारा है वो H2O है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जो आइस है वो भी H2O ही है, बस सॉलिड फॉर्म में है। तो उस केस में हम लोगों को कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला है, बस हमारे सब्सटेंस वाटर की फॉर्म चेंज हो गई है या फिर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। तो अगेन द सेकेंड क्वेश्चन इज कैन द रिएक्शन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो पानी को जब हम जमा करके बर्फ बनाते हैं तो आप हमेशा उस बर्फ से वापस पानी ले सकते हैं, उस बर्फ को पिघाल करके। तो इस चेंज में जो कि टेम्परेरी चेंज है उसको फिर से हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन अगर तो कोई चेंज ऐसा है जो कि वापस आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जब हमने पेपर को जला करके ऐश बना दी तो आप वापस से उस ऐश को जमा करके पेपर तो नहीं ला सकते हैं वापस, तो उस परमानेंट चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। तो अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। हाउएवर जब हमारे पास केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, और क्योंकि एक नया सब्सटेंस बनता है तो इनिशियल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाती है और हमको नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज मिलती है। सेकेंड वुड बी फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी इन चेंज, मतलब कि वो टेम्परेरी होता है, आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं कंडीशंस को रिवर्स करके। लेकिन केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, आप केमिकल चेंज को रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस यूज करके। नेक्स्ट, इन अ फिजिकल चेंज यू ऑब्जर्व नो चेंज इन मास। जैसे कि अगर तो आपने पेपर लिया, उसका कुछ मास था, आपने उसको फाड़ दिया तो उन फटे हुए पीसेस का भी जो मास है वो सेम ही आएगा पेपर के जैसा। लेकिन अगर तो हमारे पास कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी डिफरेंट।
फॉर इंस्टेंस अगर तो हम चपाती बनाते हैं तो हम देखते हैं कि रोटी का जो मास है वो थोड़ा ज़्यादा होता है आटे के मास से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने रोटी बनाने के लिए आटा प्लस वाटर भी यूज़ करा था। तो जो चपाती का मास होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ फ्लोर दैट वी यूज। तो इसीलिए बेशक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास चेंज हो रहा है लेकिन टोटल जो मास है वो सेम ही रहना चाहिए, और ये हमेशा ट्रू होगा बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू होल्ड ट्रू। अब हम लास्टली देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इन दोनों के। फिजिकल चेंज वुड बी फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, मतलब कि जो हम पत्तियों पे ड्यू देखते हैं सुबह सुबह वो एक फिजिकल चेंज है। सिमिलरली इवेपोरेशन और मिक्सिंग ऑफ शुगर एंड वाटर आर फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल अगर तो देखें तो हमको आएगा बर्निंग वुड, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ब्रेक डाउन ऑफ H2O टू गिव H2 एंड O2। आई होप आप लोगों को ये सभी डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं।